स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार। लास्ट क्लास हमने सीखा था कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को हम नेगेटिव एनर्जी क्यों लेते हैं, और उसके साथ साथ हमने सीखा था कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन लेता है तो उस टाइम हम एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल, इफ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इज 214 kilojoules per mole, calculate the frequency of light emitted when an electron drops from the higher to the lower state। तो कोई एक पर्टिकुलर एटम है जिसमें टू इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, टू एनर्जी स्टेट है, जिनके बीच एनर्जी डिफरेंस क्या है 214 किलोजूल पर मोल, पर एटम या पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर मोल के लिए है। इसका मतलब क्या है, जब एक मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करे या पर ऊपर से नीचे आए तो 214 किलोजूल एनर्जी रिलीज होगी। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक। अब ऐसा नहीं कि फर्स्ट एनर्जी ऑर्बिट है, सेकंड एनर्जी ऑर्बिट है, जस्टिफाई नहीं किया तो उनने क्या इतना बताया कि 2 एनर्जी स्टेट्स हैं जिनके बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या है 214 किलोजूल पर मोल है। तो सपोज कर लेते हैं इमेजिनरी एक एनर्जी ऑर्बिट ये है, एक एनर्जी ऑर्बिट ये है, जिनके बीच एनर्जी डिफरेंस है 214 किलोजूल पर मोल। ये तब जब एक मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। तो ये दे रखा है डेल्टा ई 214 किलोजूल पर मोल। तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला, ये 1 मोल के लिए था। तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब वो गाड्रो नंबर से डिवाइड मार देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से डेल्टा ई 35.54 इंटू 10⁻⁻20 जूल। इसका मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर आएगा, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, देन 35.54 इंटू 10⁻⁻20 जूल एनर्जी रिलीज होगी। अब ये 10⁻³ कैसे है, ये किलो जूल में था, इसको जूल में कन्वर्ट किया, ठीक। अब चेक हमें ये नहीं करना कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन लेगा तो उस टाइम कितना एनर्जी रिलीज करेगा। देखो हम पता है कि यदि इलेक्ट्रॉन कभी भी हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आएगा तो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। तो डेल्टा ई के इक्वल एनर्जी रेडिएट करेगा। तो जब एनर्जी रेडिएट करेगा तो उसमें कुछ वेवलेंथ होगा, उसको कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। तो जो एनर्जी रेडिएट करेगा उसको फ्रीक्वेंसी निकालना है म्यू, ठीक। तो जो एनर्जी रेडिएट करेगा उसके करस्पॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा ई इक्वल टू एच म्यू। डेल्टा ई क्या है, वो एनर्जी है जब एक इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से लो लेवल पे जंप करे। तो पर्टिकुलर 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना था 35.54 इंटू 10⁻⁻20 जूल। एच का प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू थी 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकंड और इंटू फ्रीक्वेंसी म्यू। हमें फ्रीक्वेंसी निकालना था तो ये वाला टर्म पूरा डिवाइड में भेजेंगे तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा फ्रीक्वेंसी म्यू इक्वल टू 5.35 इंटू 10⁻14 सेकंड इंटरवल। इसका मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन लेगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी का फ्रीक्वेंसी होगा 5.35 इंटू 10⁻14 सेकंड इंटरवल। इसको आप अब एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम। इन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 4th ऑर्बिट टू द 2nd ऑर्बिट, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड। तो हाइड्रोजन एटम में हो क्या रहा, एक इलेक्ट्रॉन था 4th एनर्जी लेवल में और 4th एनर्जी लेवल से जंप करके वो 2nd एनर्जी लेवल पर आया। तो हमें पता है जब कभी भी इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल आता है तो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। तो हमने सपोज कि कितना एनर्जी रिलीज करा, डेल्टा ई। अब जो एनर्जी रिलीज करेगा उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है En इक्वल टू -21.8 इंटू 10⁻⁻19 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम। एक और फॉर्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, बट ये है जूल पर एटम में। तो हमें वेवलेंथ निकालना है तो इसलिए सारे यूनिट में ऐसा यूनिट रख रहा हूँ, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ जूल पर एटम। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का लेगा 4 से सेकंड, तो
डेल्टा ई होगा EF माइनस EI। EF क्या है? फाइनल पॉइंट, कहाँ पहुंच रहा है, तो फाइनल पॉइंट है उसके लिए सेकेंड, और EI क्या है? इनिशियल पॉइंट, तो उसके लिए फोर्थ। तो EF हो जाएगा 2 और EI हो जाएगा 4। अब सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा? -21.8 इंटू 10⁻⁻19 हाइड्रोजन के लिए, तो Z हो जाएगा 1, और सेकेंड ऑर्बिट है E² माइनस E4 क्या होगा? -21.8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1² बिकॉज Z हाइड्रोजन के लिए 1 होगा, अपॉन n², E4 निकालना तो 4²। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 21.8 इंटू 10⁻⁻19 कॉमन निकाला, तो यहाँ से बचेगा -1.4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी -1/4, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से बचेगा 1/16। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 21.8 इंटू 10⁻⁻19 -3/16, और ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो डेल्टा ई आ जाएगा -4.08 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इसका मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल आएगा तो 4.08 इंटू 10⁻⁻19 जूल एनर्जी रिलीज कर देगा। तो ध्यान रखेंगे बेटा, यहाँ पर माइनस साइन केवल ये इंडिकेट कर रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो बाकी इस माइनस साइन के कोई कैलकुलेशन में लेना देना नहीं है, तो माइनस साइन हटा देंगे। डेल्टा ई क्या होता है? h/λ, तो डेल्टा ई की जगह लेगा h/λ, और ये वैल्यू सेव रहती है, माइनस साइन हटा दिए, बस केवल माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा था कि एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब h का वैल्यू क्या होता है? 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकंड, इंटू c क्या है? 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड, अपॉन लैम्डा रहने दिया, और एनर्जी की होता है 4.08 इंटू 10⁻19 जूल से जूल कैंसिल किया, सेकंड से सेकंड कैंसिल किया, तो लैम्डा उधर ले जाएंगे, सॉल्व करने से आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 4.87 इंटू 10⁻7 मीटर। तो इसका मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल पर आएगा तो 4.87 इंटू 10⁻7 मीटर का वेवलेंथ रेडिएट करेगा। इसको आप नोट कीजिए। एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम है द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इन एक्साइटेड स्टेट इज +0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है कि जिस किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उस इलेक्ट्रॉन का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन आयोनाइज होने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया, इनफाइनाइट ऑर्बिट में पहुंच गया, और जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट ऑर्बिट में पहुंच जाएगा तो उसका एनर्जी हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन तभी आयोनाइज होगा जब उसका एनर्जी क्या हो जाए, 0 हो जाए। What will be the energy of photon emitted when it returns to the ground state? तो ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट। तो जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का आयोनाइजेशन एनर्जी है +0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कैलकुलेट हमें ये करना है कि जब वो वापस से ग्राउंड स्टेट पर आए, मींस फर्स्ट ऑर्बिट में आए, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उस फोटोन की एनर्जी को कैलकुलेट कर। अब हमें बताया गया कि सपोज कर ले रहा है कौन सा ऑर्बिट में प्रेजेंट है, nth ऑर्बिट में प्रेजेंट है, हमें नंबर नहीं पता कौन सा, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक। बट इतना पता है कि जिस ऑर्बिट में प्रेजेंट है उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का आयोनाइजेशन एनर्जी है +0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लास्ट क्लास डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन तभी आयोनाइज होगा जब उसका एनर्जी 0 हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, वहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -0.85। ऐसा क्यों? बिकॉज जैसे हम उसको +0.85 एनर्जी देंगे और उसके पास पहले एनर्जी थी -0.85, तो टोटल एनर्जी उसका 0 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी +0.85 का मतलब ये होता है
कि जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहां पर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मिलेगा आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मींस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जिस भी ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है -13.6 Z²/n²। और एनर्जी हमें पता है कौन कितना है -0.85। मैं केवल ये कैलकुलेट कर रहा हूँ कि अभी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है। एनर्जी रखा हमने, वैल्यू पुट किया, हाइड्रोजन तो Z1 हो जाएगा, n² है, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो n आ जाएगा 4। तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कहाँ प्रेजेंट है 4th ऑर्बिट में प्रेजेंट है। ठीक, अब करना क्या है ये कैलकुलेट करना है कि जब इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट में ट्रांजिशन लेगा तो जो एनर्जी इमिटेड होगी उसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर जो फोटॉन इमिटेड होगा उसका एनर्जी क्या होगा तो पता है डेल्टा E इक्वल टू होता है EF माइनस EI। EF क्या है फाइनल जहां पहुंच रहा, EI इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल आ रहा है फर्स्ट और इनिशियल पॉइंट ना 4 हो जाएगा E1 माइनस E4। तो E1 क्या होगा एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 Z²/n²। n की वैल्यू हो जाएगी 1/2 माइनस E4 का पता है एनर्जी कितना था -0.85 सीधे वैल्यू पुट किया पर। तो डेल्टा E आएगा -12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी क्या हो रही है रिलीज हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट में आएगा तो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करता है। इसको आप नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस